तो आपको दिखाते हैं कि अमित शाह की तरफ से क्या कुछ अपील की गई है किसानों को लेकर के। किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे। तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। ये बात के लिए मैं किसान भाइयों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम आपसे बातचीत। तो बिल्कुल नवदीप छाबड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नवदीप छाबड़ा, सरकार, केंद्र सरकार का कहना है कि आप आ जाइए, आप लोकतांत्रिक तरीके से अंदर आइए और उसके बाद बातचीत करेंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि हम दिल्ली को घेरने आए हैं, घेरने नहीं आए हैं। और यही वजह है कि किसान इस वक्त बॉर्डर पे डटे हुए हैं। हर दिन की रणनीति किसानों ने तय करनी है। तो क्या कुछ अगले 24 घंटे में घटना जा रहा है? जी बिल्कुल, जो किसान संगठनों की कल जो बैठक हुई थी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब अलग अलग किसान संगठनों की बैठक हो रही थी उसमें कई संगठन ऐसे थे जो इच्छुक थे कि शायद बुराड़ी में जाकर हमें स्थायी रूप से धरना दे देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो संगठन थे वो इस बात को लेकर तैयार नहीं थे और उनका ये मानना था कि अगर वो बुराड़ी में जाकर धरना देते हैं तो शायद जो अपील, जो आवाज वो सरकार तक पहुंचाने आए हैं दिल्ली दरबार तक, वो वहां तक नहीं पहुंचेगी और उनका जो धरना है कहीं ना कहीं वो विफल हो जाएगा। यही कारण था कि जो भारतीय किसान यूनियन उग्राह ग्रुप था उसने पहले ही बिल्कुल मना कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर जो है वो बुराड़ी मैदान पर नहीं जाएंगे और उनको जब तक जंतर मंतर तक जाने की इजाजत नहीं दी जाती वो दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। शायद उन्हीं के इस विरोध के चलते बाकी संगठनों को भी ये फैसला लेना पड़ा और अभी भी जो किसान संगठन है वो दिल्ली बॉर्डर पर अलग अलग जगह पर डटे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा राजेश, आज अभी 11 बजे एक बार फिर सभी जो 32 किसान संगठन है जो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आज फिर एक बार बैठक होने वाली है और उस बैठक के अंदर अब ये फैसला लिया जाएगा कि गृह मंत्री की जो अपील है उसके बाद क्या कुछ अगला एक्शन लिया जाए। लेकिन ज्यादातर जो किसान है, क्योंकि अभी मेरी कुछ किसान नेताओं से बातचीत हुई थी और उनका भी ये मानना था कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उनके आंदोलन को जो है वो पीछे धकेलना चाहती है, वो एक साजिश के तहत उनको बुराड़ी मैदान में बैठाना चाहती है। अगर वो सरकार सचमुच गंभीर है तो जहां पर वो बैठे हैं तो उनको रामलीला मैदान में आने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा ग्राउंड है और वहां पर वो आसानी से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है कि दिल्ली जो किसानों के पानी तमाम चीजें उपलब्ध कराएंगे, तो कई किसान संगठनों का ये भी आरोप था कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो बिल्कुल उनको मदद नहीं पहुंचा रही है। कई किसान संगठनों के पास तो पानी भी नहीं पहुंच रहा है और उन्हें पानी की बोतल वहां पर खरीदनी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर जो किसान इस वक्त जो सीमाओं पर डटे हैं वो गुस्से में है और उनका ये कहना है कि जब वो अपना घर बस छोड़कर या मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि किसान अगर वो दिल्ली के अंदर आ जाते हैं, जो उनको निरंकारी बॉर्डर की जगह जो दी गई है, अगर वो वहां शिफ्ट हो जाते हैं तो बातचीत जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन क्या बातचीत की जाएगी, क्या संशोधन के लिए तैयार है सरकार? देखिए यही कारण है कि आज तक संघीय सरकार ने संशोधन को लेकर या फिर खेतीबाड़ी जो बिल है उसको बैकफुट को लेकर नहीं दिए। यही कारण है कि किसानों को अब केंद्र सरकार पर बिल्कुल भी विश्वास ये कह सकते हैं कि नहीं रहा और उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं उनका जो आंदोलन है उनको फीका करना चाहती है, उसको लंबा करना चाहती है। 3 तारीख को 3 दिसंबर को जो किसानों को समय दिया गया है उनका ये कहना था कि जब हम पहले से ही आंदोलन का ऐलान पंजाब के अंदर कर चुके थे, जब बैठक के अंदर 1 महीना पहले से ये आंदोलन का जो ऐलान था वो हो चुका था, मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद उन्होंने रेलगाड़ियां चलाने की जो अनुमति थी वो भी प्रदान कर दी थी। तो ऐसे वक्त में केंद्र सरकार को चाहिए था कि 3 दिसंबर की जगह वो पहले आंदोलन से पहले समय देते अगर केंद्र सरकार गंभीर होती, क्योंकि केंद्र सरकार ये देख रही थी कि किसान जो है वो कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे हैं, क्या इतना बड़ा आंदोलन कर पाते हैं, पूरे देश के अंदर जो कहीं ना कहीं आंदोलन का जो आह्वान किया गया था वो कितना असरदार रहता है।
तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो किसानों के रुख को जो वो भांपने का प्रयास कर रही है वो कभी भी गंभीर नहीं है। यही कारण है कि नरेंद्र सिंह तोमर कल भी उन्होंने ये कहा कि खेतीबाड़ी मंत्री यही बयान दे रहे हैं कि हमने 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है, ये खेतीबाड़ी बिल आपका जो आने वाले समय में भविष्य बदल देंगे, ये क्रांतिकारी बदलाव के लिए बिल लाए गए हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार का जो अभी भी रुख है वो बिलों को लेकर या कानून को लेकर यही है कि वो खेतीबाड़ी भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन नवदीप, इससे हटके एक चीज और बड़ी अहम देखने को मिल रही है, पंजाब और हरियाणा के बीच की जो सियासत है वो गर्मा चुकी है, उसे किस प्रकार से देखें और आने वाले वक्त में ये क्या रुख अपनाने वाली है दोनों देशों की, दोनों राज्यों की सियासत? देखिए बिल्कुल पंजाब और हरियाणा, क्योंकि दोनों राज्यों में जब कुछ ऐसा मामला आता है तो सियासत जमकर होती है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर गठबंधन के अंदर बीजेपी की सरकार है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। और बीजेपी सरकार नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके से जो किसानों का आंदोलन है वो उग्र हो, क्योंकि वहां पर एमएसपी लेकर तमाम मंडीकरण व्यवस्था सुचारू रही है, लेकिन किसानों का आंदोलन कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से हरियाणा के अंदर भी देखने को मिलता रहा है। लेकिन जहां मैं पंजाब की बात करूं, क्योंकि पंजाब से ही सबसे बड़ा आंदोलन ये जो किसानों का सबसे बड़ा उभरा है, और यही कारण था कि चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर सत्तासीन कांग्रेस हो, सभी पार्टियों ने खुलकर किसानों का समर्थन किया है। और आप देखिए कि हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन को लेकर जहां कल मामले भी दर्ज किए गए, लेकिन पंजाब की मैं बात करूं तो एक भी कहीं आपराधिक मामला किसानों के ऊपर पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के दौरान भी दर्ज नहीं किया गया। यही कारण है कि जहां कांग्रेस पूरे मामले को लेकर किसानों का समर्थन करती रही है तो वहां का आरोप लगा रही है। आज भी जो खट्टर सरकार की तरफ से जो तमाम जो वक्तव्य सामने आ रहे हैं उनका यही सीधे तौर पर आरोप है कि अगर किसान आंदोलन को कांग्रेस समर्थन नहीं करती तो कहीं ना कहीं किसान इतना बलशाली नहीं होता, इतना उनको समर्थन नहीं मिलता, तो शायद इतनी बड़ी संख्या में किसान जो है वो दिल्ली नहीं पहुंचे। और कहीं ना कहीं खट्टर सरकार का ये भी कहना था कि अगर शायद कैप्टन सरकार किसानों को समझाने में अगर कामयाब रहती तीनों कानूनों को लेकर तो शायद किसान जो है वो अच्छी तरह समझ पाते। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के समर्थन की वजह से है कि आज पंजाब के किसान जो है वो दिल्ली पहुंचकर जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है, लेकिन कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना रहे हैं। भारत सरकार किसानों की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। मुझे आशा है कि किसान वस्तु स्थिति को समझेंगे और चर्चा का मार्ग अपनाएंगे। क्या ऐसी कोई संभावनाएं तलाशी जा रही है सरकार की तरफ से, जो डिमांड वो किए जा रहे हैं उसमें अमेंडमेंट हो? देखिए, दरअसल क्या है कि भारत सरकार हर वो काम करने को तैयार है जो किसान की समृद्धि के लिए जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने लोगों ने लगातार एमएसपी को बढ़ाया, एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया, 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया है जिस पर काम हो गया है। इन सब का लाभ आम किसान को मिले, इसके लिए जो कानूनी बंदिशें थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया है। और ये सब चीजें किसानों के हित में हैं और किसानों के हित में काम करने के लिए मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगा।